नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा अभी तक लोग क्लास 10 की मैथ शुरू करी थी। मैथ हम लोगों ने दो चैप्टर कर लिए थे, पहला रियल नंबर किया था, दूसरा पॉइंटर्स किया था। आज क्लास 10 की मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फिर से उसको आगे बढ़ाते हुए इस क्रम को, और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स जो चैप्टर नंबर आपका थर्ड है, क्या नाम है उसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कैसे है? दो वेरिएबल्स है, इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस दिन समझाया था। वेरिएबल्स मतलब ये जो शब्द है वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है? वेरिएबल मतलब वो चीजें, वो अलजेब्रिक फंक्शंस, जरा तक यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शंस आएंगी, वो चीजें जो वेरी कर रही होंगी, वेरी मतलब लगातार चेंज हो रही होंगी, उनको क्या कहेंगे बेटा? वेरिएबल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। अब कितने प्रकार के होते हैं? बहुत वेरिएबल्स का प्रकार का मतलब, जैसे कि हम बात करें x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब x की वैल्यू बचपन से आपने कभी फिक्स नहीं पढ़ी, कभी y की वैल्यू फिक्स नहीं पढ़ी, और तो ये जो चीजें ये वेरी करती रहती है, डिपेंड करती है इक्वेशंस पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है बेटा? इक्वेशंस पर डिपेंड करती है कि आपकी इक्वेशन क्या कहना चाह रही है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं इस सत्र में आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो पूरा इंट्रोडक्शन का होने वाला है। इस इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर के बीच में जितनी भी चीजें यूज होंगी वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पार्ट में करेंगे। मतलब अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, आपने इस पर ध्यान दे दिया, तो आपको हो सकता है कि एक्सरसाइज अपने मन से ही आ जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज अपने मन से ही आ जाएगी। तो अब मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन दिखती कैसी है, नॉर्मल फॉर्म लीनियर इक्वेशन में कैसे होती है। तो नॉर्मल फॉर्म लीनियर इक्वेशन में बेटा ऐसा होता है ax by c = में 0। ये नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जब यहां पर पेयर्स बोला है, पेयर मतलब क्या होता है? दो। पेयर मतलब क्या होता है? दो। तो हम दूसरी इक्वेशन भी लिख लेंगे ax by c = में 0। बस क्या दे देंगे यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 में नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये दो पेयर्स हो गए। क्या हो गए? ये दो पेयर्स हो गए लीनियर इक्वेशंस के। पहली लीनियर इक्वेशन हो गई, दूसरी हो गई। अब इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि अगर दो लीनियर पेयर इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या कौन से मेथड है सबका सॉल्यूशन निकालने के। तो कुल मिलाकर तीन मेथड हो सकते हैं। कितने हो सकते बेटा? तीन मेथड। कौन से? पहला होगा ग्राफिकल। कौन सा मेथड होगा बेटा? ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफ से निकालना सीखेंगे। दूसरा कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखेंगे आप? सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूट करना। तीसरा क्या है? एलिमिनेट। क्या है? एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करके सीखेंगे। तो पहला मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, उससे पहले आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, अगर कोई भी ग्राफिकल मेथड, पहला मेथड कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ग्राफिकल मेथड। कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। कि ग्राफ से कैसे कोई भी चीज सॉल्व की। जैसे कौन सा मेथड है ये? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफ से कैसे चीजें सॉल्व होंगी। चलिए पहला, अब ग्राफ से सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं कि a1 x1 b1 y और प्लस c1 = 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 = 0। ये जो क्वेश्चन है उससे पहले आप तीन चीजें इस बारे में जानिए कि अगर कभी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, क्या आ जाए? अगर इन दोनों का रेशियो, जैसे पहले यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, इन दोनों का रेशियो जब बराबर नहीं होगा, इसका a1/a2 b1/b2 का, तब हम ऐसी केसेस में हम क्या कहेंगे? ऐसे केसेस में कहेंगे कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक सॉल्यूशन। क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? वन सॉल्यूशन होगा। और ग्राफिकली कैसे दिख रही होंगी? ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लग रही होंगी। कैसे लग रही होंगी? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। इतने पॉइंट में मिल रही होंगी, एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर ये आपको क्या लिखेंगे? मिलती हुई दिखेंगी। कैसे दिखेंगे? एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटने से ऐसे दिख रही होंगी, यहाँ पर एक बिंदु पर सेटिस्फाई करते दिखाई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका a1/a2
डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, तब आप देख के ही बता सकते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। मतलब यहां से जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी वो सिर्फ एक वैल्यू निकल के आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब अगर ये ऐसा हुआ तो ये कैसे लाइन होगी, इंटरसेक्ट लाइन हमने बात करी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तब उस केस में हम क्या कहेंगे इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो मेनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ग्राफिकली कैसे दिख रही होंगी बेटा, ये पैरेलल लाइन, सॉरी कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, जैसे कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा था तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मतलब वैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। अब जब a1 अपॉन a2 है इक्वल टू में b1 अपॉन b2 तो है, पर c1 अपॉन c2 नहीं है, क्या नहीं है, a1 अपॉन a2 तो है, b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं है। ऐसे केसेस में लाइंस क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो वो किसी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, कोई भी सॉल्यूशन उनका नहीं पॉसिबल। अब भाई ये लाइन है यहां जा रही है, यहां जा रही है, जब आपस में दूसरे को काटेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो कोई सॉल्यूशन इन दोनों के लिए पॉसिबल नहीं। ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं कि ये दोनों का जो आंसर सबका निकल के आएगा, इसका कोई एक आंसर ऐसा नहीं होगा कि जहां पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी कोई एक्स और कोई वाई वैल्यू नहीं होगी जो एग्जैक्ट दोनों इक्वेशन को एक ही बार में सेटिस्फाई कर दे, अलग अलग इसके आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। चलिए अब ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपका, आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जांपल उठा लेते हैं कोई भी, हाँ चल क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस 3y इक्वल टू में 3y प्लस इक्वल टू में 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू में, ये दोनों इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन। पहला मेथड सीखेंगे ग्राफिकल, दूसरा मेथड सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन, तीसरा सीखेंगे एलिमिनेशन। पहला मेथड करते हैं, तो पहली वाली इक्वेशंस के लिए एक आप डब्बा बनाइए, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, पहली क्वेश्चन, और हमेशा सबके लिए दो दो पॉइंट लिखिए, कितने पॉइंट लिखने, दो दो, ये हो गया x, ये हो गया y। पहले आप x को 0 रखिए तो y को निकालने की कोशिश करिए, जब आप यहां पर x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, 3y इक्वल टू में 6, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी। अब दूसरी, अब फिर क्या करते हैं, आप एक बार y 0 रख के देखिए क्या निकल गया भाई, और ये पूरा कांस्टेंट 0 हो जाता है तो क्या आ जाएगा 6। सेम केस दूसरी वाली के लिए बनाइए, इसका भी इक्वेशंस के लिए क्या बनाएंगे, x हो गया और ये y, ठीक। पहला x की जगह क्या रखेंगे बेटा, x की क्या रखते हैं, माइनस चांस, हम x की जगह रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0, x की 0 रखेंगे, पूरा 0 हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4, कितना आ गया, यहां से रखेंगे तो 0, माइनस 3y इक्वल टू में 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3 इक्वल टू 12, और y इक्वल टू कितना आ गया, 12/3 दैट इज 4, माइनस का 4। क्लियर हो रही बात यहां तक की। चलिए अब अगर हम y इक्वल टू 0 रखें तो वहां पर y इक्वल टू में 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इक्वल टू में 6। अब जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि यहां अगर इसका a1 देखें, a1 अपॉन a2, तो यहां पर a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 2, कितना रहा है 1 अपॉन 2, क्या रहा है 1 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 कितना रहा है, इसका b1 अपॉन b2 कितना रहा है बेटा 3 अपॉन -3 दैट इज -1 अपॉन 1। तो क्या यहां पर से हम ये कह सकते हैं, इस इक्वेशन से क्या निकल रहा है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये अगर इक्वल नहीं है तो एक ही सॉल्यूशन का पॉसिबल कितना है, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। कितने होंगे, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। अब वो एक सॉल्यूशन क्या होगा,
ग्राफिकली आइए उसको प्रूफ करते हैं। और जो आंसर इसका निकल के आएगा वही सेम आंसर, एग्जैक्ट आंसर सब्स्टिट्यूशन से भी आएगा, एग्जैक्ट आंसर आपका एलिमिनेशन से भी आना चाहिए। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन दीजिए, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका। आप ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करिएगा, ठीक, मैं तो यहां ड्रॉ कर सकता हूं। ये हो गई आपकी x डैश और ये हो गई x, ये हो गई y और ये हो गई y डैश। पहले भी नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इतना 1 2 3 4 5 6 यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। चलो नंबरिंग करते हैं, पहले क्या लिखेंगे इसका 1 2 3 4 5 और 6। क्या करेंगे 1 2 3 4 5, क्या करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्या करेंगे 1 -1 -2 -3 -4 और -5। पहले के क्वेश्चन में क्या है 0, मतलब x में कितना है 0, x में कितना है 0, y में कितना है 2, मतलब ये पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,2 का। ये कौन सा पॉइंट है 0,2 का पॉइंट है। अगला क्या है 6,0, मतलब x में 6 है, y में 0, मतलब ये अगला पॉइंट कौन सा होगा बेटा, ये पॉइंट होगा। ये कौन सा होगा 6,0 का पॉइंट होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 0,4, मतलब यहां पर 0, यहां पर कितना है माइनस हो जाएगा, कितना जाता है माइनस, ये पॉइंट होगा। और तेरे क्या है 6,0, मतलब यही सेम पॉइंट होगा। अब पहले बात क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए दोनों आपस में मिलाते हैं। पहले क्वेश्चन वाले को दोनों को आपस में मिलाएंगे, दूसरी क्वेश्चन वाले को आपस में मिलाएंगे दोनों को, दूसरी वाले के लिए दूसरा पॉइंट यही था सेम, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो ये दोनों एक लाइन को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। हालांकि यहां पर उसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x वैल्यू कितनी आ गई 6 और y वैल्यू कितनी आ गई यहां पर से 0। क्योंकि जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, उसी ही पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसकी x और y वैल्यू। बाय चांस यहां कर रहे होते, यहां पर से नाप के देखते कौन सी आ रही, यहां कर रहे होते यहां करके नाप के देखते, लेकिन अब यहां पर इसी पॉइंट पे कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला x कितना आएगा 6 आएगा और y कितना आएगा 0। ये ग्राफिकली आया हमारा प्रूफ का आंसर क्या आया, x कितना आया 6 आया और y कितना आया 0। चाहिए क्या साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ने आंसर निकाला है, क्या है इससे। चलिए अब इस पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करना है आपको, क्या करना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब आपको किसी एक को x के किसी एक को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो हम पहली क्वेश्चन को पकड़े, पहली क्वेश्चन को पकड़े इक्वल टू 6 था, तो हम x को क्या लिख सकते हैं 6 - 3y लिख सकते हैं। हां ना बोल भाई, हां ना बोल भाई, क्या लिखेंगे थर्ड लिखेंगे इसको, इन दोनों का नाम लिखो पहला, इसका नाम लिखो सेकंड। क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग x = 6 - 3 ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन इसकी वैल्यू रख रहे हैं, क्या रखेंगे x की जगह पे क्या रखेंगे 6 - 3y रखेंगे, प्लस -3y यहां तो y रहेगा इक्वल टू में, इसको सॉल्व करेंगे 12 - 6y - 3y इक्वल टू में कर, यहां पर से 12 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो गया, तो 12 - 12 कितना हो गया 0 हो गया। तो माइनस का 6y और माइनस का 3y मिलके हो गया माइनस का 9y, माइनस का 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। यहीं पर से भी आंसर सेम आया था क्या, आंसर सेम आया था क्या, y इक्वल टू 0 आया था क्या, आंसर आता है हां सर y इक्वल टू 0 आएगा। चलिए अब y इक्वल टू आपका 0 आ गया है, x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। जब आप यहां पर x इक्वल टू क्या लिखा था आपने 6 - 3y लिखा था, y की क्या आया 0 आया, कितना आया 0, तो 6 की वैल्यू तो आई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब x भी 6 आया है, y भी 0 आया, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपका ये आंसर क्या है सेम ही आया, और एलिमिनेशन से भी सेम ही आएगा। इसीलिए जब मैंने आपको कहा था a1/a2 does not equal to b1/b2 आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है और एक ही सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर एक से ज्यादा होता तो सब्स्टिट्यूशन एक से ज्यादा सॉल्यूशन देता, लेकिन जब वहां पॉसिबली एक क्वेश्चन एक ही आंसर है, एक ही आंसर देगा, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेट करना है, क्या करना है सर, एलिमिनेट करना। चलिए एलिमिनेट करते हैं। कौन सा मेथड है बेटा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है आपका, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, बेटा हटा दो।
जैसे यहाँ पर 3y यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो हमको दिख रहा है कि अगर हम दोनों को क्वेश्चन को ऐड कर दें तो 3y कैंसिल हो जाएगा आपस में। अगर नहीं होता है ऐसा, अगर बाय द चांस नहीं होता है ऐसा, तो आप अपने मन से बनाइए। अगर नहीं होता है ऐसा तो ऊपर नीचे कोई भी मल्टीप्लाई करके बाय द चांस अगर यहाँ पे सिर्फ 1 होता, कितना होता 1, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे 3 का ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन में, यहाँ 3 बनाते और इसको कैंसिल करते। लेकिन अभी हमारे पास बना हुआ है तो हमको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। पहली क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करें ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। ऐड करके ही आंसर आएगा तो हम यहाँ पे ऐड करना है, कभी-कभी सब्ट्रैक्ट करके आता है तो वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक, ये कट जाएगा पूरा पूरा, यहां से आएगा 2x इक्वल टू में 18, x इक्वल में कितना आया, 6। सेम आंसर आ रहा है क्या? सेम आंसर आ रहा है क्या? हां सेम आ रहा है। x इक्वल में कितना आ गया 6। किसी एक इक्वेशन में रख दो, पहली इक्वेशन में रखते हैं x इक्वल टू में 3y + 6, x की वैल्यू कितनी आई 6 इक्वल टू में 3y इक्वल टू में 6 प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू में 0, y इक्वल टू में 0। क्या सेम आंसर आ रहा है? आंसर आता है, हां सर सेम आंसर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, ग्राफिकल हो या एलिमिनेशन मेथड हो, अगर आपका लगाने का तरीका सही है, ग्राफिकली भी आपने तरीके से सही लगाया है तो आंसर वही देगा जो ग्राफ से आएगा, सब्स्टिट्यूशन से आएगा, वैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में इतने सारे ही कॉन्सेप्ट थे। आप इस पूरे चैप्टर में इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकते, मैं पढ़ते नहीं है हालांकि। और जो इस पे वर्ड प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम अलग से क्वेश्चन आते नहीं आते, यही क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम में पूछ जाते हैं कि 5 पेंसिल का कॉस्ट इतना है, 7 पेन का कॉस्ट इतना है, प्लस फिर बाद में हमने 7 पेन खरीदे, 8 पेंसिल खरीदी, उनका कॉस्ट इतना हुआ, तो x y वहां पे आपको मान लगाते हैं। भाई ठीक है, सिंपल समझिए, जब आप कोई क्वेश्चन में कोई चीज नहीं पता है तो आप उसको क्या मानेंगे x। अगर दो चीजें नहीं पता है तो पहली वाली को x मानेंगे, दूसरी वाली को y। और जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से आपकी मेजरमेंट करी जाएगी, मतलब दूसरी क्वांटिटी से नापी जाएगी, तुलना करी जाएगी कि फलाना इससे इतना गुणा है, फलाना इससे इतना बड़ा है, फलाना इससे इतना ज्यादा है, फलाना इससे इतना ट्वाइस है, तो आप उस फलाने को ही मानेंगे, इस ढिमकाने को नहीं मानेंगे, इस फलाने को मानेंगे, कितना ज्यादा है कितना कम है, जो चीज जिसके बारे में बताई जा रही हो। ठीक है, तो इतना ही सेटल हो सकता है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि नेक्स्ट पार्ट लग जाने में 1-2 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसका फिजिक्स की तरफ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स पीछे चल चुकी है। रिफ्रैक्शन लगभग कल खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे ह्यूमन आई से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी पेपर आ रहा है, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो हेलो इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे और उस पे जितने डेमोंस्ट्रेशन हो सकते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वो आपको कराने की कोशिश करें। तब तक के लिए बने रहें और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बेटा पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।